अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने स्टार्ट किया था सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, ये हमने पहले जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं, इससे 2 लेक्चर पहले हमने जो पढ़े हैं उसमें हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को मेथड को यूज़ करके हम वेव इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने किया था कि सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कि हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को यूज़ करके वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भी उसी से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कि बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को यूज़ करके हम लैप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को यूज़ करके हम लैप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो अच्छा आपको मैं एक बात बता दूं कि सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन या लैप्लास इक्वेशन को हम 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लैप्लास इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो अगर आपको किसी जगह पे नजर आ जाए 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन तो उसका मतलब लैप्लास इक्वेशन ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात इसमें ये नोट कर लें कि हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को यूज़ करके लैप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने फिर क्या कहा कि लैप्लास इक्वेशन को हम 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी जगह पे 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन नज़र आ जाए तो इसका मतलब होगा लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो हमने 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन को बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज़ करके उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो जो 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन होता है, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन को हम लिखते हैं पार्शियल यू, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन ये होता है हमारे पास, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। ये होता है 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें, एन स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए टेम्परेचर कौन सी चीज़ है, आपको मैंने क्या कहा था कि हीट में टेम्परेचर जो है, हीट इक्वेशन में आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे यू जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू जो है ये हीट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हीट इक्वेशन में मैंने आपको क्या कहा था कि यू यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में हम क्या कहते हैं कि इन स्टेडी स्टेट यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो आप देखें यहाँ पे अगर u इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा या टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आप यहाँ पे देखें u है, यहाँ पे क्या है t। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इन स्टेडी स्टेट u इज इंडिपेंडेंट ऑफ t या टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। टेम्परेचर जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ t है। तो अगर हम इसका डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टेम्परेचर का, तो उसका डिराइवेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, तो इसका डिराइवेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये साइड इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट को तो हम जीरो के इक्वल नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे कि पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर।
और इसको हम किस चीज़ के इक्वल कर लेंगे, जीरो को की, क्योंकि ये किसके इक्वल है, जीरो की इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ये जीरो की इक्वल नहीं है, ये जीरो की इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लैप्लास इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लैप्लास इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैप्लास इक्वेशन क्या है, तो लैप्लास इक्वेशन आपने क्या कहना है, पार्शियल स्क्वायर ई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ई बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, हमने इस लैप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक है, हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को यूज करके इस लैप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। जिस तरह हमने सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन किया था, उसी तरह हम इसको भी निकालेंगे। ठीक है, इस सोल्यूशन का, इस इक्वेशन का हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करके इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम सोल्यूशन पे चले जाएं, तो अगर आपको याद हो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में हम क्या करते थे, हम सबसे पहले उसी इक्वेशन को लेते थे जिसका हमने सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन क्या है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, वन। ठीक है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि हमने सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसके बाद हम कह देते हैं कि लेट सपोज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को हम जहाँ पे यूज़ करते थे, तो वहाँ पे हम कह देते हैं कि लेट द सोल्यूशन बी। ठीक है, हम कहते थे कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो लेट द सोल्यूशन बी, कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, लेट द सोल्यूशन बी u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे हम t मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे y की बात हो रही है, हम x और y की बात कर रहे हैं, यहाँ पे t की बात नहीं हो रही। ठीक है, इक्वेशन में आपको t कहीं पे भी नजर नहीं आया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल x इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x, कैपिटल Y इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल y। ठीक है, मैंने यहाँ पे y क्यों यूज़ किया, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए हमारे पास x एंड y है। ठीक है, यहाँ पे t नहीं है। अगर हम यहाँ पे t, जिस जगह पे हम t यूज़ कर रहे थे, तो उसमें यहाँ पे इक्वेशन में t होता था, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, y है। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे y फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल x इज फंक्शन ऑफ स्मॉल x, कैपिटल y इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल y। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन नंबर टू नाम दे दें। ठीक है, इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम क्या करते थे, हम इस इक्वेशन का जो हमने सोल्यूशन निकाला था, सोल्यूशन हमने कहा है कि इसका जो सोल्यूशन होगा इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए क्या है, दो टू टाइम्स है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर टू टाइम है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अगर हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इक्वेशन नंबर टू को, तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स हो जाएगा एक्स प्राइम एंड टू वाई। ठीक है, वाई वहाँ पे कांस्टेंट होगा। यहाँ पे आप देखिए डबल डिराइवेशन है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डबल प्राइम एंड टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल स्क्वायर यू, अगर मैं इसका डबल डिराइवेशन लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम, डबल डिराइवेशन है। ठीक है, और वाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास है डबल डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डिराइवेशन लिया, तो पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डबल प्राइम वाई। अच्छा, अगर मैं पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर की बात करूँ, तो आप देखें इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डिराइवेशन,
ठीक है। इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 का विद रिस्पेक्ट टू y डबल डिराइवेशन अगर आप करेंगे तो वो क्या होगा, पार्शियल स्क्वायर u या पार्शियल y स्क्वायर, ठीक है। इसका आप डिराइवेशन करें, पार्शियल डिराइवेशन करें विद रिस्पेक्ट टू y डबल, ठीक है। इस इक्वेशन का सेकंड टाइम डिराइवेशन करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू x, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डिराइवेशन कर रहे हैं। x यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और y का अगर आप डबल डिराइवेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल y स्क्वायर, ठीक है, तो इसका डबल डिराइवेशन क्या होगा, y डबल प्राइम। तो यहाँ पे आप, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे तो जनरल मैथ्स ही है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन 2 का विद रिस्पेक्ट टू x डबल डिराइवेशन लिया, तो उसका ये आया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू y डबल डिराइवेशन लिया, तो उसका ये आंसर आया, ठीक है। तो हमें पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल x स्क्वायर भी हमने फाइंड कर ली, पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल y भी हमने फाइंड कर ली। तो इन दोनों इक्वेशंस को या इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या था, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, वो क्या है, एक्स डबल प्राइम वाई, ठीक है। तो इसमें इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर ले, तो क्या हो जाएगी, एक्स डबल प्राइम वाई प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, तो पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर की जगह ये पुट कर ले, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई डबल प्राइम, और क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं फर्दर, हम x और y के भी जो फंक्शंस हैं उनको अलग अलग करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने x और y को अलग अलग लिखना है, उसको उनको सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x डबल प्राइम y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल प्राइम, ये हो जाएगा, ठीक है। x डबल प्राइम y इज इक्वल टू, मैं इसको उस साइड पे लेके गया, ठीक है। तो x डबल प्राइम y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई एंड टू डबल प्राइम। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम x और y को जो है उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम x और y को सेपरेट लिख लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x डबल प्राइम डिवाइडेड बाय x, ठीक है, इज इक्वल टू x डबल प्राइम डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस y डबल प्राइम डिवाइडेड बाय y, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, x डबल प्राइम डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस वाई डबल प्राइम डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। ये आपको समझ आ गया हो कि कहाँ से आया है। मैंने इसको इसको मैं उस साइड पे लेके गया, ठीक है, तो उससे ये क्वेश्चन आया। फिर आपको मैंने क्या कहा कि हमने x और y को सेपरेट लिखना है, अलग अलग हमने उसको करना है। तो उसको हम क्या करेंगे, x डबल प्राइम डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस वाई डबल प्राइम डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन है ओनली x का, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। और आप राइट हैंड साइड को देख लें तो राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, ठीक है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड जो है फंक्शन ऑफ x ओनली है, और राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, वो इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली है, ठीक है। फंक्शन ऑफ x अलॉन और फंक्शन ऑफ y अलॉन। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x अलॉन, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, फंक्शन ऑफ y अलॉन। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे ये देखिए ये सिर्फ क्या है, ये फंक्शन ऑफ y है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फंक्शंस क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो अगर दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, तो अगर हम उसको हम इक्वल किस तरह कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों किसी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल है, तब ही ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है या दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। तो हम कहेंगे कि ये किसी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों, इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डबल प्राइम डिवाइडेड बाय वाई। और इसको हम किस चीज़ के इक्वल कर लेंगे, हम इसको इक्वल कर लेंगे किसी कांस्टेंट के, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डबल प्राइम डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू के। मैंने इसको के इक्वल कर दिया दोनों को, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक दूसरे के, ठीक है। ये सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है, ये सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई है, तो दोनों क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों किसी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, ठीक है। किसी तीसरे नंबर कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है, माइनस वाई डबल प्राइम डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू के। ये हो जाएगा एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स, इसको भी के इक्वल कर दिया, वाई माइनस वाई डबल प्राइम डिवाइडेड बाय वाई, इसको भी के इक्वल कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, और ये क्या होगा, माइनस वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू के वाई, ठीक है। अगर हम इसको इस साइड पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह इसको देख लें, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, वाई डबल प्राइम, ठीक है, प्लस के एन टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जनरल मैथ्स ही मैंने यूज़ किया कि मैंने क्या किया है, माइनस वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू के वाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस वाई डबल प्राइम, इसको इस साइड पर अगर आप लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के वाई। तो अगर आप माइनस को कॉमन ले लें दोनों से तो क्या हो जाएगा, वाई डबल प्राइम प्लस के वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दें, क्योंकि हमने 1 और 2 पढ़े थे, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 होगा। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन 3 क्या है, एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू के एक्स था, ठीक है। तो मैं इसको इस साइड पे लेके आया, तो एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। आप इस इक्वेशन को देख लें, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, वाई डबल प्राइम प्लस के वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने फिर क्या कहा था कि इसका जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ के पे डिपेंड करता है, कि ये के की वैल्यू क्या होगी, इसका सोल्यूशन उसी वैल्यू पे जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि के क्या है, के एक कांस्टेंट है, और के कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता। अगर हमें पता होती के कांस्टेंट की वैल्यू तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं के की जगह, तो हमें सोल्यूशन जो है वो मिल जाता, ठीक है। लेकिन हमें के कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो कांस्टेंट की वैल्यू 3 तरह की हो सकती है, जनरल, ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उन तीनों केसेस को यूज़ करेंगे, के इज इक्वल टू ज़ीरो, के इज इक्वल टू पॉजिटिव और के इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। हम पहले के इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, फिर के पॉजिटिव लेंगे, और फिर के क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और हम देखेंगे कि हर एक के लिए जो सोल्यूशन आ रहा है वो सोल्यूशन क्या है, और उन सोल्यूशन में हमने देखना है कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो हमारे लैप्लास इक्वेशन कहलाने के लायक है, या वो लैप्लास इक्वेशन के जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करता है और उसके लिए जो है वो सूटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुँच गए थे। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 और 4 के बाद, क्वेश्चन 3 और 4 के बाद आपको मैंने क्या कहा कि ये इक्वेशंस क्या है, ये इसकी जो सॉल्यूशंस है वो सिर्फ और सिर्फ के पे डिपेंड करती है, और के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अगर कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता तो कांस्टेंट की वैल्यू 3 तरह की हो सकती है, ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम उन तीनों केसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहला जो केस होगा, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में हम क्या लिख लेंगे, व्हेन के इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम कांस्टेंट के को ज़ीरो कर लें तो इक्वेशन 3 के साथ क्या होगा, इक्वेशन 3 बिकम्स, ठीक है। अगर हम के इज इक्वल टू ज़ीरो लिख लें केस नंबर 1 में तो इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 बिकम्स एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स है, तो के को मैं आकर के पुट कर लूँ, ज़ीरो पुट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, टोटल ज़ीरो। तो एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, आप देख लें एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आपको पता ही होगा, एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू C1, ठीक है। C1 यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है।
अच्छा, अगर आप इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x डबल प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू C1 x, क्योंकि यहाँ पे x की बात हो रही है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू C1 x प्लस C2, ठीक है, ये यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पे C2 आया, क्योंकि ये C2 यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, डबल इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फर्स्ट के साथ तो C1 आया, ठीक है, तो C1 x प्लस C2, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम k इज इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लें, अगर हम k इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लें, तो हमारे पास क्या होगा, y डबल प्राइम प्लस के वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे k क्या है, 0 है, तो उसको अगर 0 पुट कर ले तो क्या हो जाएगा, y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा, y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है। अच्छा, अगर y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 है, तो हमने y की वैल्यू को निकालना है, तो y की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल प्राइम है, तो मतलब ये है कि हमने इसका डबल इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल इसी तरह ही, तो क्या होगा, हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू, यहाँ पे है C1x प्लस C2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, C2 तक हम पहुँच गए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा C3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, y है, तो इसके साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y, ठीक है, यहाँ पे हमने x लिखा था क्योंकि यहाँ पे क्या था, x था, तो यहाँ पे y है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, C3y, ठीक है, प्लस C3y के बाद क्या आएगा, C4, तो ये हो गया y इज इक्वल टू C3y प्लस C4, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास y की वैल्यू आई है, तो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और हमने y की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम x और y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं और हम उससे जनरल सोल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो। तो हम क्या करेंगे, द जनरल सोल्यूशन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसका जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या था, u x y इज इक्वल टू, हमने लिया था लेट x इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x, y इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल y, ठीक है, ये हमने लिया था इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इस इक्वेशन नंबर 2 में x और y की वैल्यू पुट कर ले तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, u इज अ फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू, x की जगह क्या पुट कर लें, c1x प्लस c2, ठीक है, y की जगह यहाँ पे क्या पुट कर लें, C3y, यहाँ पे आप देखिए y, तो y की वैल्यू हमने निकाल ली, ये है, तो ये हो जाएगी C3y प्लस C4, ठीक है। तो इसको आप क्या नाम दे दें, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें, हम कौन से इक्वेशन तक पहुँच गए थे, इक्वेशन नंबर 4 तक हम पहुँच गए थे, ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, ये हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। जब हम k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या आएगा, C1x प्लस C2 ब्रैकेट C3y प्लस C4 इनटू ब्रैकेट, ठीक है, ये हमारे पास जो xy की वैल्यू होगी या टेम्परेचर की वैल्यू होगी जब हम k इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम सेकंड केस पे आ जाते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये कहाँ से आया है। मैंने इस इक्वेशन 2 में x और y की वैल्यू पुट कर दी तो उससे जो सोल्यूशन आया है वो ये है, ठीक है, u की जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल हो जाएगी और इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अच्छा, हम आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 क्या है, k इज पॉजिटिव, ठीक है, तो k इज पॉजिटिव का मतलब क्या है कि k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि k इज पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे k इज ग्रेटर देन 0। तो आपको मैंने क्या कहा था कि अगर हमने k को पॉजिटिव लिखना है तो उसको हम किसी स्क्वायर के नंबर के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर क्या करता है, अगर हमारे पास नंबर फंक्शन जो है वो नेगेटिव में भी आया है या नंबर जो है वो नेगेटिव में भी आया है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो हम केस नंबर 2 में पॉजिटिव k की बात करते हैं, तो हमने हमेशा k को जो है वो पॉजिटिव रखना है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर हम k इज ग्रेटर देन 0 या k जो है वो पॉजिटिव होगा तो हम क्या पे क्या कहेंगे कि लेट k इज इक्वल टू p
स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे के को किस चीज़ की इक्वल कर दिया, पी स्क्वायर की इक्वल कर दिया। आप पी स्क्वायर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने जो लिखना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर ये नंबर जो है ये अगर निगेटिव में आ जाए तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर क्यों लिया है, पी स्क्वायर। मैंने पी स्क्वायर यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिया है, तो आपने कहना है कि मैंने स्क्वायर यहाँ पे इसलिए लिया है कि अगर ये नंबर नेगेटिव में भी आ जाए तो स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो हम केस नंबर 2 में पॉजिटिव के की बात करते हैं, तो हमारे पास जो के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे के इज इक्वल टू पी स्क्वायर को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास के इज इक्वल टू पी स्क्वायर जब होगा, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 3 जो आएगा, इक्वेशन 3, हमने इस के इज इक्वल टू पी स्क्वायर को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 जो था वो था एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 था, ठीक है। तो हम अगर इस इक्वेशन 3 में के इज इक्वल टू पी स्क्वायर पुट कर लें तो क्या हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम माइनस के की जगह पी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स डबल प्राइम माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स डबल प्राइम माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 3 में के की जगह पी स्क्वायर पुट किया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या था, एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स डबल प्राइम माइनस के की जगह पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो हम इसको, इसका अगर हमने लिखना है तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या होगा, एक्स डबल प्राइम माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका एक्सिलरी इक्वेशन की बात करें, आई ई की, ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन की, तो इसका जो एक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या होगा, हमने इसको पहले डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो डी है वो किसके इक्वल है, डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ठीक है। डी यहाँ पे किसके इक्वल है, डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स डबल प्राइम, एक्स डबल प्राइम का मतलब क्या है, डबल डिराइवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है डी स्क्वायर, यहाँ पे जो डी है वो किसके इक्वल है, डी बाई डी एक्स। तो अगर हम डी स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए इसका मतलब क्या है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह, यहाँ पे एक्स प्राइम की जगह, एक्स डबल प्राइम की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डी स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। और माइनस पी स्क्वायर एक्स को यहाँ पे मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो टी है वो किसकी इक्वल है, डी डिवाइडेड बाय डी एक्स की इक्वल है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे डी की जगह जो है वो हमने एम पुट करना होता है, और एक्स की जगह हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स को हम कहते हैं कि ये लेट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी की जगह एम पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो डी की जगह एम, तो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया हमारे पास। अच्छा, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी, तो m की वैल्यू क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m इज इक्वल टू प्लस माइनस पी, ठीक है। ये आपको याद होगा कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी वो m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये अलजेब्रिक फॉर्म में है। तो आपको मैंने कहा था कि इस तरह के फॉर्म में अगर आपके पास आ रहा है अलजेब्रिक के फॉर्म में, तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप किस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक्स की बात करें तो हम उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे एक्स से, ठीक है। और वो एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू C1, ठीक है, e टू पावर m1x। तो यहाँ पे m1 क्या है, p, तो ये हो जाएगा px प्लस C2 e टू पावर m2x। तो यहाँ पे m2 क्या है, माइनस पी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी टू एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू C1 e टू पावर px प्लस C2 e टू पावर माइनस px। ये यहाँ कहाँ से आया है, ये मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में पी स्क्वायर पुट किया के की जगह, उसके बाद मैंने इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकाला तो वो होगा डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे डी ऑपरेटर की जगह एम पुट कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
यहाँ से अगर हम m की वैल्यू को निकाल लें, जो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस p। तो आपको मैंने कहा था कि अगर हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस फॉर्म में आ रहे हों, या अगर m के जो रूट्स हैं वो इस फॉर्म में आ रहे हों, तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम x की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल X इज इक्वल टू C1 e टू पावर m1x प्लस C2 e टू पावर m2x, ठीक है। तो C1 e टू पावर m1x यहाँ पे p है, ठीक है। तो m1x प्लस C2 e टू पावर m2 यहाँ पे माइनस p है, ठीक है। तो माइनस p इंटू x, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, हम k इज इक्वल टू पी स्क्वायर को उठा के इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 4 के साथ क्या होगा, इक्वेशन 4 बिकम्स, अगर हम k इज इक्वल टू पी स्क्वायर को पुट कर लें इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या था, y डबल प्राइम प्लस के वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 4। तो हम k इज इक्वल टू पी स्क्वायर को उठा के इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेंगे, तो y डबल प्राइम प्लस के वाई इज इक्वल टू 0 है इक्वेशन 4। तो k की जगह यहाँ पे क्या पुट कर लें, पी स्क्वायर पुट कर लें, तो ये हो जाएगा y डबल प्राइम प्लस k की जगह यहाँ पे पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखना चाहें, k की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखना चाहें तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई डबल प्राइम की जगह यहाँ पे क्या आएगा, डी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये हो जाएगा डी ऑपरेटर को अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लें तो y डबल प्राइम है, ठीक है, मतलब डबल डेरिवेशन। तो डबल डेरिवेशन का मतलब है कि हम यहाँ पे डी स्क्वायर को पुट करेंगे, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें, यहाँ पे जो d है वो d डिवाइडेड बाई डी वाई के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम y डबल प्राइम की बात कर रहे हैं, मतलब y की डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y डबल प्राइम है, इसलिए यहाँ पे डबल डेरिवेशन है। तो डबल डेरिवेशन को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, डी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो d है वो d डिवाइडेड बाई डी वाई के इक्वल होगा। तो अगर आप इसका डबल स्क्वायर करेंगे तो उससे ये टर्म जो है वापस आ जाएगा, ठीक है। और y को यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे y डबल प्राइम की जगह डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो d है वो किसके इक्वल है, d डिवाइडेड बाय डी वाई के इक्वल है, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। तो अगर हम यहाँ पे डी ऑपरेटर की जगह क्या पुट कर लें, m पुट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, वो क्या था, m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात आपने हमेशा नोट करनी है। वहाँ पे था m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी उसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में आएगी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आयोटा आएगा, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आयोटा इंटू पी या आई इंटू पी, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम m की वैल्यू को निकालना चाहें तो क्या होगी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई इंटू पी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, m के जो रूट्स हैं या एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस फॉर्म में आए हैं, कम्प्लेक्स के फॉर्म में आए हैं, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि अगर m के रूट्स या एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हैं तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे आप देखिए किस चीज़ की बात हो रही है, y की। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू, कम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स फॉर्म में जो ऑक्सिलरी जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, वो होता है e टू पावर या c1 e टू द पावर ax, ठीक है, एंड टू c2 cos by प्लस C3 साइन पी वाई, ठीक है। हम इस तरह लिख देते हैं। अगर आपको याद हो मैंने कहा था आपको कि अगर हमारे पास जो m के रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहे हैं तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, वो होगा e टू द पावर ax, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर ax ब्रैकेट
C1 cos bx प्लस C2 sin bx, अगर आपको याद हो, ठीक है, कि अगर m के रूट्स कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहे हैं तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे b जो है वो क्या है? यहाँ पे बी पी है, ठीक है, और a की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, a यहाँ पे 0 है, ठीक है, a यहाँ पे 0 है और b की जो वैल्यू है वो क्या है? p है, ठीक है। तो अगर मैं लिख लूँ e टू द पावर ए एक्स, तो a यहाँ पे क्या है? 0 है, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा और e टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो e टू पावर 0 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे उसको नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद क्या आता है? C1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे C1 और C2 की बात पहले से की है, ठीक है, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर के लिए हमने C1 और C2 यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है, x में। तो हम यहाँ पे किस चीज़ की बात करेंगे? C3, ठीक है, cos bx, यहाँ पे b क्या है? p, तो यह हो जाएगा px प्लस C4 साइन bx, तो यहाँ पे हो जाएगा p इंटू x, यहाँ पे b की जगह क्या है? p है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू C3 cos px प्लस C4 साइन px। ये कहाँ से आया? आपको मैंने कहा था कि अगर m के रूट्स कम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हैं तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा? e टू पावर ax ब्रैकेट C1 cos bx प्लस C2 sin bx, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है, तो e टू पावर ax है, तो a की जगह अगर हम वापस 0 पुट करेंगे e टू पावर 0 हो जाएगा, और e टू पावर 0 क्या होता है? एक्सपोनेंशियल पावर 0 आपको पता होगा 1 की इक्वल होता है, ठीक है। तो हम उसकी जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था? हम कहेंगे C3 cos bx, तो यहाँ पे b क्या है? p, तो C3 cos bx प्लस C4 sin bx, तो b की जगह यहाँ पे क्या है? p है, तो C4 sin px, तो ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने x भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। हमने k इज इक्वल टू टी स्क्वायर के लिए x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। हम x और y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हम x और y की वैल्यू को उठा के उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या होगा? वो होगा u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू k इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जब मैंने पुट किया है तो x की वैल्यू ये आई है और y की वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो हम x और y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास जनरल सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे पहले x की वैल्यू पुट कर ले, तो वो है C1 e टू पावर px प्लस C2 e टू पावर माइनस px, ठीक है, ब्रैकेट इंटू वाई होता है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? C3 cos px प्लस C4 sin px, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये जनरल सोल्यूशन होगा जब हम k इज इक्वल टू पी स्क्वायर का केस लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड केस है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर, उसके लिए हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आया है या u की जो वैल्यू आई है वो ये है, ठीक है। C1 e पावर px प्लस C2 e पावर माइनस px, C3 cos px प्लस C4 sin px, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें? हम कौन से इक्वेशन तक पहुंच गए थे? इक्वेशन नंबर 5 तक, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम थर्ड केस पे आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड केस है वो क्या है? केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 में मैंने आपको क्या कहा था कि k की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और थर्ड क्या था? नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो हमने 0 और पॉजिटिव को पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 3 पे, ठीक है, कि k की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, या इसका मतलब ये है कि k इज लेस देन 0 होगा, ठीक है। k की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी, तो इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू जो है वो नेगेटिव के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो अगर k जो है वो नेगेटिव है या k इज लेस देन 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे हम k को क्या लिख लेंगे? k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज k की जो वैल्यू है वो क्या है? माइनस पी स्क्वायर है। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा है? कि यहाँ पे अगर ये नंबर जो है ये पॉजिटिव में आ जाए,
ठीक है, या नेगेटिव में आ जाए तो स्क्वायर उसको फिर पॉजिटिव कर लेगा, लेकिन यहाँ पे उसके साथ बाहर फिर नेगेटिव होगा तो वापस जो वैल्यू है वो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव टर्म को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो केस है उसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, नेगेटिव के की बात कर रहे हैं या के इज लेस देन 0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम के इज लेस देन 0 केस की बात कर रहे हैं कि के इज लेस देन 0 होगा या के जो है वो नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -p²। ठीक है, तो अगर हम k इज इक्वल टू -p² को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें तो इक्वेशन 3 क्या आएगा, इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था, x डबल प्राइम प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, ये था ना इक्वेशन नंबर 3, सॉरी, x डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास था इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम k इज इक्वल टू -p² को पुट कर लें तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 आएगा वो क्या होगा, इक्वेशन 3 बिकम्स x डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। तो इस इक्वेशन 3 में हम k इज इक्वल टू -p² को पुट करते हैं तो क्या होगा, x डबल प्राइम माइनस के की जगह यहाँ पे क्या पुट कर ले, -p² इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, x डबल प्राइम माइनस और माइनस प्लस p² एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x डबल प्राइम प्लस p² एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मैं इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, d² प्लस p² एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपको पता होगा कि कहाँ से आया, पहले आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, d² प्लस p² एक्स इज इक्वल टू 0, इसकी जगह मैंने d² पुट किया क्योंकि यहाँ पे डबल डिराइवेशन है। ठीक है, तो d² प्लस p² एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो d है वो किसके इक्वल है, d बाई डी एक्स के इक्वल है, डबल डिराइवेशन है इसलिए मैंने यहाँ पे d² लिया। तो d² प्लस p² एक्स इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसको m के फॉर्म में लिखना चाहूँ, डी ऑपरेटर को अगर मैं m की इक्वल कर दूँ तो क्या होगा, d² की जगह यहाँ पे क्या आएगा, m²। ठीक है, प्लस p² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू को निकालना चाहें तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू यहाँ पे आएगी m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा n2। ठीक है, इससे पहले मैंने यहाँ पे केस किया था m² प्लस p² इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आई थी, प्लस माइनस आयोटा n2 p, तो उसी सेम सिमिलरली उसी से सेम होगा। ठीक है, तो m² प्लस p² इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा n2 p। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स है वो किस फॉर्म में आए हैं, कम्प्लेक्स के फॉर्म में आए। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहे हैं तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास x होगा, x इज इक्वल टू c1 cos bx, b यहाँ पे क्या है px, प्लस c2 साइन bx, b यहाँ पे क्या है px है। ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो e टू पावर 0 क्या हो जाएगा, e टू पावर ax होता है। ठीक है, तो अगर a को हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू पावर 0, e टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 साइन px। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम k इज इक्वल टू -p² को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लें तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा। ठीक है, अगर हम k इज इक्वल टू -p² को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या है, y डबल प्राइम प्लस के वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अगर हम k इज इक्वल टू -p² को पुट कर लें इस इक्वेशन नंबर 4 में तो क्या हो जाएगा, y डबल प्राइम k की जगह यहाँ पे क्या पुट कर लें, -p² और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन हम किस तरह के फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, d²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, y डबल डिराइवेशन। ठीक है, y का डबल डिराइवेशन है तो हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं d² माइनस p² एन टू वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो d है वो किसकी इक्वल होगा, d बाई डी वाई के इक्वल होगा। ठीक है, d यहाँ पे किसकी इक्वल है, d डिवाइडेड बाई डी वाई के इक्वल है, यहाँ पे वो डबल डिराइवेशन है इसलिए यहाँ पे मैंने d² लिया है, तो d² माइनस p² y इज इक्वल टू 0, d की जगह यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा m² माइनस p² इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू को निकालना चाहें, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू को निकालना चाहें तो m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस p, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आएगी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस p, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये किस फॉर्म में आया है, ये अलजेब्रिक के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो अलजेब्रिक के फॉर्म में आया हो तो हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो हम यहाँ पे y की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्योंकि यहाँ पे y की बात हो रही है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होता है वहाँ पे c1 e टू पावर m1x, ठीक है। तो यहाँ पे आप c1 और c2 की बात हमने पहले सीखी है x में, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस चीज़ की बात करेंगे, हम यहाँ पे अभी c3 की बात करेंगे, ठीक है। तो c3 क्योंकि c1 और c2 हमने ऑलरेडी x में कर दिया, ठीक है। तो c3 e टू पावर m1x, m1 यहाँ पे क्या है p, ठीक है। और हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, y की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा y, ठीक है। हम यहाँ पे x की बात कर रहे थे तो यहाँ पे इसलिए हमने इसके साथ x लिखा है, ठीक है। हम यहाँ पे x की बात कर रहे थे तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे x लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो y इज इक्वल टू c3 क्योंकि यहाँ पे c1 और c2 की बात ऑलरेडी हो गई है x में, तो y इज इक्वल टू c3 e टू पावर m1y, ठीक है। तो m1 यहाँ पे क्या है p और y, ठीक है, प्लस c4 e टू पावर m2 यहाँ पे क्या है माइनस p, ठीक है। और y की बात हो रही है तो यहाँ पे हम इसके साथ क्या लिखेंगे y, ठीक है। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू c3 e टू पावर पी वाई प्लस c4 e टू पावर माइनस पी वाई, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी कि ये कहाँ से आई है, ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इस इक्वेशन का, ठीक है। हमारे पास अगर इस फॉर्म में आ रहा है कम्प्लेक्स, सॉरी हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो हम इस फॉर्म में लेते हैं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम y की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू c3 e टू पावर m1y, ठीक है। तो m1 यहाँ पे p है प्लस c4 e टू पावर m2y, ठीक है। तो यहाँ पे m2 क्या है माइनस p है, तो माइनस p into y, ठीक है। तो यहाँ पे C1 और C2 भी आ गया, C3 और C4 भी यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हमने x और y की वैल्यू जो है वो निकाल ली जब हम k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ले रहे थे, या हम k को क्या ले रहे थे, k को इज लेस देन 0 लिख रहे थे, ठीक है। या k जो है वो क्या होगा लेस देन 0 होगा, या k क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जब k नेगेटिव था थर्ड नंबर केस में, तो उसके लिए जो हमने कांस्टेंट वैल्यू यूज़ की वो क्या थी माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। उस कांस्टेंट को हमने किस फंक्शन के इक्वल कर दिया, माइनस पी स्क्वायर के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो थर्ड केस में मैंने किया कि अगर हम के को नेगेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आएगी और वाई की जो वैल्यू है वो ये आएगी, अगर हम के को नेगेटिव रख रहे हैं, ठीक है। तो हम इस एक्स और वाई की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो उसका जो जनरल सोल्यूशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो केस नंबर 3 के लिए x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। तो इस x और y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस x और y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, जनरल सोल्यूशन अगर हम x और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है c1 cos px प्लस c2 sin px, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू हमने पुट कर ली c1 cos px प्लस c2 sin px, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, विद मल्टीप्लाई बाय y होता है तो y की वैल्यू हमने निकाल ली, वो क्या है c3, या आपने नीचे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है c3 e टू पावर पी वाई प्लस c4 e टू पावर माइनस p, ठीक है, इंटू होल। मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमने थर्ड केस को पढ़ा था, ठीक है, कि k अगर निगेटिव हो या k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर हो तो उसकी x की वैल्यू ये होगी और y की वैल्यू हमने ये निकाल ली, ठीक है। तो हमने जनरल सोल्यूशन निकालना था, तो जनरल सोल्यूशन हम क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा u x y इज इक्वल टू ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू होगी, ठीक है।
तो x मल्टीप्लाई बाय y होता है, तो हमारे पास जो u की वैल्यू आएगी वो ये होगी, ठीक है। तो हम कौन से इक्वेशन तक पहुंच कहते हैं, इक्वेशन नंबर 6 तक, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 7 होगा। अच्छा, तो हमने 3 इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमने 3 निकाली है, u की वैल्यू हमने 3 वैल्यू निकाली है, इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7, ठीक है। जब k को हमने 0 पुट किया तो u की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। जब हमने k को पॉजिटिव पुट किया तो u की वैल्यू क्या आई थी, और जो हमने जब k को हमने नेगेटिव पुट किया तो u की वैल्यू क्या आई थी, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 हमने निकाली, ठीक है। तो हमने 3 जो है वो जनरल सॉल्यूशन हमने निकाल ली, ठीक है। हमने 3 सॉल्यूशन निकाले, 3 जनरल सॉल्यूशन। तो हमने अभी देखना है कि कौन सा जो इक्वेशन है वो हमारे लिए सूटेबल होगा, ठीक है। कौन सा सूटेबल इक्वेशन जो है वो हमने उठाना है, और वो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा, 2 डायमेंशनल